गुरु महाराज साहब के इस विराट स्वरूप को मेरा शत शत प्रणाम है, कोटिशः नमन है। जितनी बार भी गुरु महाराज साहब के इस विशाल दरबार में आता हूं, ऐसा लगता है कि उनका ही विवेक झकझोरता है, सवाल पूछता है कि इतने दिन से आ रहे हो, क्या सही में तुम मेरे मार्ग पर चल भी रहे हो या नहीं। और मैं प्रायः उन्हीं प्रश्नों के उत्तर में स्वयं को देखने लगता हूं। आज सुबह परम पूज्य से परम भागवत की बात सुन रहे थे। कैसे उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में गुरु महाराज साहब के पद चिन्हों पे चलकर धीरे धीरे चलते गए और स्वयं को उन्होंने गुरु महाराज साहब में फना कर दिया, लय कर दिया, मिला लिया। उसके बाद दोनों में कोई फर्क नहीं था। मैंने जब भी परम भागवत को देखा है, उनकी वाणी को सुना है, तो गुरु महाराज साहब की ही बातें, उनके ही विचार, कभी लगता ही नहीं था उन्होंने अपने को गुरु महाराज साहब में मिला लिया था, अपनी खुदी को मिटा दिया था। उनको देखता हूं तो एक शायर के बोल याद आ जाते हैं। आयाज फरीद उनका नाम है कि वो बन गए खुद आप ही मंजिले मकसूद। वो बन गए खुद आप ही मंजिले मकसूद। जो तलाशे यार में अपने को गुम कर दिया। यही लयता की स्थिति है, यही फनाइयत की स्थिति है। हम अपने परिवार के जितने भी संतों को देखते हैं, सबने गुरु महाराज साहब के सिद्धांतों पर चलकर उनमें ही अपने को लय कर दिया था। उनका अपना कोई आपा नहीं था, उनका अपना कोई आपा नहीं था। सिर्फ सामने गुरु महाराज साहब होते थे। यही दुई का मिटना है, यही लयता की स्थिति है, जहां दोनों एक हो जाते हैं, जहां वो कबीर साहब का दोहा चरितार्थ हो जाता है कि बूंद समुद्र में मिला या समुद्र बूंद में मिला, समझ में नहीं आता है। कैसे समझा जाए, कैसे समझा जाए। हमारा आप सब जो इन भंडारों पे आते हैं, वो उस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं जो निर्धन और धनवान के लिए एक समान है, जो विद्यावान और कम पढ़े लिखे लोगों के लिए एक समान है। जैसे राजा को प्यास लगती हो या उसके सेवक को प्यास लगती हो, दोनों एक ही है, उनमें कोई फर्क नहीं है। ये भी परम भागवत के ही वचन है। तो गुरु महाराज साहब ने एक जगह बताया है कि इस साधना में अगर हम कुछ न करें तो अपने स्थान से नीचे उतर जाएंगे। अर्थात नीचे गिरना एक स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर इस प्रकृति में हम देखें
तो जितने भी चीजों में बहाव है वह स्वाभाविक रूप से ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है। मेहनत लगती है या साधना करनी पड़ती है अपनी स्थिति को ऊपर उठाने के लिए। हम जहां पर हैं वहां से ऊपर उठाने के लिए, और इसी के लिए हम बार बार इन भंडारों में आते हैं, ताकि हर समय हमारा ध्यान स्वयं पे रहे। ये गुरु महाराज साहब की साधना का एक मुख्य बिंदु है, बात है। हम यहां पर दूसरों को देखने के लिए नहीं आते, हम यहां स्वयं को देखने के लिए आते हैं गुरु महाराज साहब के प्रकाश में, ताकि अपने अंदर का दोष दिखे। क्योंकि हम सबका उद्देश्य भी तो यही है कि हम बेहतर इंसान बने, हम बेहतर साधक बने। दूसरों से हमें क्या मतलब। इसीलिए गुरु महाराज साहब बताते हैं कि साधना का उद्देश्य स्वभाव का बदल जाना है। अभी जो हमारी वृत्ति बाहर की ओर भाग रही है, दूसरों को देख रही है, कंपटीशन कर रही है, हर चीज में वो अंतर्मुखी हो जाए, हमारा स्वभाव अंतर्मुखी हो जाए। हम अपनी चीजों को देखें, दोष देखना है तो अपने दोष देखें, गुण देखना है तो दूसरों को देखें। फिर आगे गुरु महाराज साहब ने बताया कि साधना का उद्देश्य अपने मन को संयमी बना लेने के लिए, क्योंकि ये मन ही हमें संसार में भटकाता है, वही हमें चारों तरफ एक धुआं सा क्रिएट करके वही बताता है, वही कि ये शरीर ही तो तुम हो, और विषय भोग में लगाता रहता है। परंतु जब मन संयमित हो जाता है और हमारी वृत्तियां अंतर्मुखी हो जाती हैं, तब जाके हमारा विवेक जागृत होता है। उस विवेक में ही पता चलता है कि नहीं, हमारा शरीर हमारा असली स्वरूप नहीं है, ये तो जड़ है, ये तो मिट जाएगा। और उनके प्रकाश में हम अपना असली स्वरूप देखते हैं। मन भी धीरे धीरे हमें भटकाना छोड़ देता है, लेकिन यह तब होता है जब हम गुरु महाराज साहब की बताई बात माने, उनके दिशा निर्देश को माने, उनके शैली को माने और वैसा ही आचरण करें। परम भागवत की एक पुस्तिका है, साधन चतुष्य के बारे में गुरु महाराज साहब ने जिक्र किया है, स्वामी शंकराचार्य ने जिक्र किया है कि साधन के 4 आयाम या 4 स्तर हैं। पहले विवेक जागृत होता है, फिर वैराग्य जागृत होता है। जब हम साधना के द्वारा वैराग्य हासिल करते हैं तो वह पुस्तकों को पढ़ने से या सिर्फ प्रवचनों को सुनने से जागृत विवेक नहीं है। वह विवेक हम साधना के द्वारा जागृत करते हैं और इससे हमारा वैराग्य उत्पन्न होता है। यह वैराग्य असली होता है और काफी समय तक चलता है। तीसरे स्तर पर हमें कुछ गुण मिलते हैं। जैसे सामान्य बात है, संसार में भी जब हम मेहनत करते हैं तो हमें कुछ सांसारिक वस्तुएं मिलती हैं। उसी तरह से साधना में भी हमें कुछ प्राप्त होता है,
जिसे उन्होंने षट संपत्ति कहा है। शम, दम, तितीक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान। इसमें अंतिम पड़ाव या अंतिम गुण है श्रद्धा और समाधान का। मतलब हमें अपने गुरु के विचारों पर श्रद्धा हो जाता है, उनके बताए मार्ग पर विश्वास हो जाता है, हम ये समझ भी लेते हैं कि यह हमारे आत्म कल्याण का मार्ग है, और प्रसन्न होते हैं कि हमें एक समर्थ गुरु मिले, उन्होंने हमें एक शैली दिया, एक साधन दिया, और हमने समझ लिया अपने विवेक से, जो हमारी साधना से जागृत हुआ है, कि यही हमारे आत्म कल्याण का मार्ग है। ये कोई पाखंड या ढकोसला नहीं है, ये सही में अपने जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग है। यहां पे हमारा अध्यात्म और परमार्थ बैलेंस में आता है, समन्वय में आता है। यहां पे हम अपने सांसारिक जिम्मेदारियों को सही सही निभाते हैं, और अपने आत्मा के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उसको भी निभाते। यहां तक हम जान जाते हैं। अभी हम इसके बाद जो चौथा और आखिरी पड़ाव आता है वह है मुमुक्षु। यहां तक तो बात सिर्फ हमारे ध्यान में आई थी, हमारे विचार में आया था, परंतु मुमुक्षु का मतलब होता है कि इस मार्ग पर आगे चलकर सही में अपना आत्म कल्याण करें। क्योंकि फायदा तभी होगा जब हम इस पर चलेंगे। चाहे जितने प्रवचन सुन लें, चाहे जितने पुस्तक पढ़ लें, चाहे जितने हठ कर लें, जब तप कर लें, जो भी कर लें, लेकिन गुरु महाराज साहब का भी शैली यही है कि फायदा तुम्हें तभी मिलेगा जब इस साधन को करोगे सही सही, ठीक ठीक, दवा और परहेज दोनों करोगे, तब असली फायदा होता है। एक प्रसंग है कि एक जगह महात्मा बुद्ध अपना सत्संग कर रहे थे। उस समय ऐसा होता था कि संत महात्मा जब कहीं जाते थे तो कुछ दिन वहीं रुक जाते थे और फिर उनका प्रवचन चलता था। तो एक दिन और बाद में प्रश्न उत्तर होता था। तो एक दिन एक साधक ने उनसे प्रश्न किया कि मैं इतने दिन से आपका प्रवचन सुन रहा हूं, करीब 1 माह होने को आ गया, परंतु जब मैं अपने को देखता हूं तो मुझे कुछ खास बदलाव नहीं नजर आता है। महात्मा बुद्ध ने बोला कि ठीक है, सत्संग के बाद मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। सत्संग समाप्त हो गया, वो वहीं बैठा हुआ था। तो पूछे, तुम कैसे आए थे, कहां रहते हो? तो मैं पास के गांव में रहता हूं, किसी न किसी के गाड़ी से किसी के साथ बैठकर यहां तक आ जाता हूं। तो बोले, फिर घर कैसे जाते हो? तो उसी की गाड़ी में बैठ के चला जाता हूं। तो बोले, क्या तुम यहां बैठे रहोगे तो अपने घर को पहुंचोगे? तो उसने स्वयं उत्तर दिया कि नहीं महाराज, उसके लिए तो चलना पड़ेगा। तो बोले, यही तो मेरा सार है, केवल प्रवचन सुनने से क्या होगा, तुमको उस पे चलना होगा। उसी तरह से गुरु महाराज साहब के सिर्फ साधना करने से, ध्यान करने से, उसके साथ साथ जैसा उन्होंने कहा है कि तुम्हारा आचरण बदलना चाहिए, तुम्हारा स्वभाव बदलना चाहिए, तुम्हारे व्यवहार बदलने चाहिए। उन्होंने, उनकी लिखी बात है एक जगह कि बिना यम और नियम के पालन के कोई भी साधन सफल नहीं हो सकता। यम नियम का मतलब आचरण ही है।
सब जानते हैं हम लोग। अगर अंतिम नियम देखें तो ईश्वर प्रणिधान या गुरु प्रणिधान आता है। क्या मतलब? गुरु की बातों पर भरोसा, उन्होंने जो कर दिया हमारे लिए उसी पर भरोसा, उसी को मान लेना कि यही सही है। वहां पे गुरु महाराज साहब कहते हैं कि परंतु ईश्वर प्रणिधान तब तक नहीं हो सकता जब तक साधक आत्म स्वाध्याय न करे, अर्थात अपने अंतर पे नजर न रखे। जब हम अंतर पे नजर रखते हैं तभी, जैसा मैं निवेदन कर रहा था, कि उसी का मतलब है कि अपने अंतर पे नजर रखें, स्वयं पे नजर रखें, क्योंकि जब तक साधना के द्वारा हमारे सभी जो दोष हैं वो साफ नहीं हो जाते, तब तक बात बनती नहीं है। गुरु महाराज साहब कहते हैं, परम पूज्य परम भागवत ने भी कहा है कि इस साधना में सफलता के लिए ईश्वर हृदय शोधन अर्थात रूह की सफाई अत्यंत आवश्यक है। यह एक तरह से क्रिटिकल पॉइंट है। हम ऐसा सोचें कि हमारी हृदय की सफाई भी ना हो, हम साधना के मंजिल चढ़ जाएं, कैसे संभव है? यही तो उसका उद्देश्य भी है, मंजिल भी है, और यही साधन भी है। बिना हृदय की सफाई का कैसे कुछ हो सकता है? और हृदय की सफाई का मतलब ही है कि हमने साधना ठीक से किया। इन संतों को के चरित्र को जब हम देखते हैं तो एक गुण सब में था। इनफैक्ट अगर हम गौर से इनको देखें तो कुछ गुण तो सब में था, सब में एक समान, एक दृष्टिकोण से सब एक से थे, सभी गुरु महाराज साहब के स्वरूप थे। उन सब में इतनी सामर्थ्य थी कि अगर किसी को देखकर मुस्कुरा भी दिया तो वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देगा। ऐसे सामर्थ्य के साथ भी उन सब के अंदर अपरिग्रह का गुण था। मतलब इस संसार से उतना ही लेना है जितनी हमारी निजी जरूरत है, उतना ही। और उसके विपरीत अगर हम स्वयं पे निगाह देखें तो जैसा आज सुबह परम पूज्य बोल रहे थे कि मन ही नहीं भरता मांगने से, मांगते रहते हैं, कभी पद, कभी प्रतिष्ठा, कभी धन, हर चीज। तो बिना अपरिग्रह के, बिना आत्म स्वाध्याय के हम ईश्वर प्रणिधान नहीं कर सकते। हमारे हृदय की सफाई नहीं होगी अगर मन में अपरिग्रह नहीं है। ऐसे बाकी नियम भी उतने ही जरूरी हैं, बाकी यम भी उतने ही जरूरी हैं, लेकिन मैं इनका इसलिए कह रहा हूं कि आज सुबह सोचने से ऐसे ही लग रहा था कि जिस पे भी मैं निगाह डाल रहा था सब में तो ऐसी बात थी। परम पूज्य प्रेम मूर्ति का एक प्रसंग है। एक सत्संगी ने स्वयं मुझे सुनाया है कि वो बड़े अच्छे पद पे थे, नए नए सत्संगी बने थे। तो हम सब जब नए नए सत्संगी बनते हैं तो लगता है अपना सब कुछ गुरु को न्यौछावर कर दे, और हम सोचते हैं कि हम अपने गुरु को धन दे दें, हमारी जिम्मेवारी खत्म हो गई, अब बाकी काम गुरु का है। ऐसा नहीं होता। तो एक बार उनके हाथ में कोई पावर था
जिससे वो जमीन का अलॉटमेंट करवा सकते थे। तो उन्होंने कहा, सरकार, सत्संग की जरूरतें बढ़ती हैं, हम एक जमीन का अलॉटमेंट करवा लेते हैं और सत्संग के ही नाम पे उसको रखेंगे। उन्होंने बोला, प्रेम मूर्ति खूब मुस्कुराए, मेरे तरफ देखा और कहा कि लेकिन गुरु महाराज साहब का सिद्धांत तो यह है कि खेमा गिराओ, खेमा उठाओ। फिर मैं कैसे, अगर वो 10 रुपए में भी मिल रहा हो तो मैं कैसे ले सकता हूं जो गुरु महाराज साहब के सिद्धांत के खिलाफ है। ऐसा ऐसा उदाहरण हमारे सामने है। परम पूज्य दादा गुरु महाराज की बात याद आ जाती है कि बरखुरदार, जिंदा किताब पढ़ना सीखो। हमारे सामने ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, साधन का, समर्पण का, ईश्वर प्राणिधान का, अपरिग्रह का, संतोष का, शौच का, पता नहीं क्या क्या। इन भंडारों पे आते हैं तो ऐसा लगता है गुरु महाराज साहब बार बार झकझोर के पूछ रहे हों, कुछ सीखा? क्या नहीं सीखा। कभी ग्लानि भी होती है, कभी खुशी भी होती है। अपने कर्मों को देखते हैं तो तकलीफ भी होता है, उनके कर्मों पे देखते हैं तो समझ में नहीं आता है कि कैसे वो इतना कृपा करते हैं। बस उनसे यही प्रार्थना है कि जैसे पिता कभी कभी सख्त होकर अपने बच्चों को सही रास्ते पे लगाते हैं, हम तो बस किसी तरह से आ गए हैं यहां, कोशिश भी करते हैं कि आपके मार्ग पर चलें, परंतु कभी भूलवश, कभी अज्ञानवश भटक जाते हैं। आपका तो स्वभाव ही है कृपा करना, आप कृपा करते रहें, हम सबको सन्मार्ग पे लगाते रहें, मन न भटके, ऐसी कृपा करते। ओम।